अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बगैर कंडेंस मिल्क के, बगैर ओवन के और बगैर बीटर से। यानी कि हम इसको कांटे की मदद से बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल बेकरी की स्टाइल की तरह बिल्कुल स्पंजी और फ्लफ़ी केक बनेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे इसके कलर आए हैं और ऊपर नीचे से कुक है। घर के ओवन से मतलब ये है कि पतीले में बना रही हूँ मैं, ठीक है। और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊंगी और कांटे की मदद से हम लोग बना रहे हैं आज, ठीक है। मैं किसी किस्म का कोई बीटर इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही, तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज आपको मैं बनाना बताऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेजरमेंट का आपने हिसाब रखना है, ठीक है। मेजरमेंट अगर आपने ठीक रखी तो आपका केक परफेक्ट बनेगा। आपके जो पास अंडे होते हैं उनका रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। 3 अदद अंडे हैं जिनको मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर से रखा हुआ था, काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये होने चाहिए। कोको पाउडर है, अच्छा 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रही। और चुटकी नमक लिया है, क्योंकि मिठास को कम करने के लिए नमक थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। बाकी केवरा सेंस है, तम ड्रॉप इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 कप चीनी है और हाफ कप से कम कुकिंग ऑयल है और 1 कप ही मैदा है। यानी कि 1 कप ही मैदा, 1 कप ही चीनी है मेरे पास, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और ये 3/4 यानी कि हाफ कप से कम है कुकिंग ऑयल, ठीक है। इतनी हम इसमें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मैदा था और बेकिंग पाउडर था, यानी कि जितने वो ड्राई इंग्रेडिएंट थे इनको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है, ठीक है। छान लेंगे तो किसी किस्म के लम्स नहीं रहेंगे आपके और परफेक्ट आपका केक बनेगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करके मैं बस साइड पे कर दूँगी, ताकि पहले आपने मिक्स इसलिए करना है ताकि किसी किस्म की इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस हम तो अंडे फेंटने से पहले मैंने क्या करना है कि जो बाउल हम इस ट्रे में केक बनाना है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकलेगा, यानी कि टूटेगा नहीं अंदर से। और सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि मैंने अभी चूल्हे पे स्लो आंच रख दी है, ठीक है। पतीला उसके अंदर रख दिया और एक सांचा रख दिया। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किसी किस्म का भी कोई नीचे नमक या रेत या कोई पत्थर या कोई भी छोटी सी प्लेट रख सकते हैं जिससे आपके ऊपर ये खड़ा हो सके, ठीक है, रह जाए। तो मैंने उसको वो रख दिया है, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो पर पहले हमने क्या करना है कि इसको तेल से ग्रीस कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने तेल से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। जितना अच्छे तरीके से ये ग्रीस होगा उतना ही आपके सांचा अच्छे तरीके से तैयार होगा। बस इसको मैं प्री हीट करने के बाद इसमें मैदे की चुटकी ऐड करूँगी, ठीक है, ताकि चारों कोनों पे हो जाए, ठीक है। ऐसे करके मैं फैला लूँगी ताकि सांचा हमारा परफेक्टली तरीके से तैयार हो जाए। जो बाकी एक्स्ट्रा का मैदा होगा वो मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा सांचा तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने क्या करना है कि इसमें सिर्फ हम जर्दी शामिल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जर्दी को मैं अलग कर दूंगी, ठीक है, तीनों अंडों की। मैंने सफ़ेदी अलग कर दी है और जर्दी अलग कर दी है। अच्छी तरीके से मैं सफ़ेदी को फेंटूंगी। हमने इतना फेंटना है कि इसके ऊपर झाग आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैं इसको बीट करूंगी। देखें कि इसके ऊपर झाग आ चुकी है। अब मैं हाफ कप जो चीनी का था वो इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से बीट करूंगी, ठीक है, ताकि चीनी इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बीटर की मदद के बगैर मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ। कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर झाग बन रही है। जितनी अच्छे तरीके से आपकी सफ़ेदी फंटी होगी उतने अच्छे तरीके से आपका केक फ्लफ़ी बनेगा। अब बाकी की चीनी जो है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको बीट कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो जाए। कोई भी काम करें तो आपका बेस्ट ज़रूर बनता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो चीज़ें और जगह साफ़ हो जाया करती है। तो अच्छे तरीके से मैं इसको बीट करती रहूँगी, ठीक है, ताकि माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से माशाल्लाह आप देख रहे हैं। अभी इसको मैं और बीट करूँगी, ठीक है। तो माशाल्लाह अब ये बीट हो चुकी है। माशाल्लाह आप इसकी देख सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि जो जर्दी है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है।
जर्दी को अच्छे तरीके से मैं शामिल करूँगी। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं तो कुकिंग ऑयल में आपने ख्याल करना है जितना बीट करना है आपने इसको पहले बीट कर लें। अगर आप ऑयल डाल के बीट करेंगे तो आपके केक का थोड़ा सा बैठ जाने का भी डर होता है, तो इसलिए मैं पहले इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ और एंड में फिर इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब बस मैं इसमें क्या करूँगी कि कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें वनीला एसेंस या केवड़ा जो भी है आपके पास, चंद ड्रॉप्स हम इसमें शामिल करेंगे ताकि अंडों की स्मेल ना आए। ठीक है, जो हमारे अच्छे तरीके से हो चुका था, यानी कि मैं आपको बताया कि मैदा छान चुकी हूँ, तो अब मैं इसमें स्लोली मैदा डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा और जो बेकिंग पाउडर था वो शामिल करती जाऊंगी, पर आपने ख्याल रखना है कि आपका जो स्पून है वो एक ही रो में चले। ठीक है ना, आपने इसकी रो चेंज नहीं करनी। अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी इसको। ठीक है, और उसके बाद हम बाकी का मवाद इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। ये शामिल हो चुका है ना, तो अब मैं बाकी का, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। देखा, ये मिक्स हो चुका है। अब मैं बाकी का भी डाल दूंगी। ठीक है, तब इस सब को हम कंबाइन करेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें और अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स डाल के भी अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, उससे आपका केक बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनता है। तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं केक की फॉर्म कितने अच्छे तरीके से ये सब कुछ चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको 2 बाउल में हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक में कोको पाउडर ऐड करते हैं। तकरीबन मैं थोड़ा सा इसमें हाफ़ डालूँगी। ठीक है, यानी कि हाफ़ से कम ही है, वैसे ज़्यादा तो हम नहीं ऐड करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। अगर आप कोको पाउडर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आप मार्बल केक ज़्यादा उसको ज़ेबरा को रखना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं इसमें इतना ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी वो मिक्सचर होगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बबल्स बन रहे हैं। इट्स मीन के केक का बैटर मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब इसमें तकरीबन मैं हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी अभी। ठीक है, कोको पाउडर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा ताकि कोको पाउडर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए इसमें। याद रहे, मैंने आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि हमने पतीले को पहले से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है ना, जब भी आप केक बनाने लगे तो पहले से उसको प्री हीट करने के लिए रख दें। ठीक है, आप चाहें तो कोको पाउडर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। ठीक है, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून, फुल्ली हाफ़ टेबल स्पून हमने भर के डाली थी। ओके, तो बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें, तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो माशाल्लाह हमारा तैयार है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये जो मिक्सर था वाइट वाला वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, तकरीबन मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके, मैंने वाइट इसके अंदर शामिल कर दिया है। ठीक है, अब ये जो
कोको पाउडर वाला था मिक्सचर, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। सारा मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और उसके बाद फिर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से चमचे की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा जो वाइट है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो बाज़ ज़ेबरा होगा और बाज़ वाइट होगा। तो बस मैं अब इसको पैन के अंदर ट्रांसफ़र करती हूँ। अच्छे से 2-3 दफ़ा आप इसको टैप कर दें ताकि अगर किसी किस्म की भी हवा है तो वो निकल जाए। हमने ये प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, पहले अपने तेज़ आंच में इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको सही तरीके से गर्म करना है, फिर इसको स्लो आंच कर देना है। तो हमारा ओवन तैयार है। ठीक है, बार बार इसको चेक नहीं करना वरना इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये भी हमारा तैयार है। तो बहुत ही ध्यान के साथ मैं इसका ढकना उतारूँगी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर रखा हुआ है और आप धुएँ से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं इसको रखूँगी इक्वल फॉर्म में और उसके ऊपर ढकना दे के तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 35-40 मिनट के बाद। माशाल्लाह 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अंदर से कुक है कि नहीं कुक। माशाल्लाह ऊपर से स्वेल हो चुका, फूल चुका है, आप देख रहे हैं। फिर भी टूथपिक की मदद से मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सारी खुश्क है, यानी कि किसी किस्म का कोई लिक्विड फॉर्म नहीं। इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार है। तो अब इसको मैं तकरीबन 15 मिनट ठंडा होने के लिए रखती हूँ और उसके बाद इसको सर्व करते हैं। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं, केक ठंडा हो चुका है मुकम्मल। तो मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसका, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से भी माशाल्लाह ये मुकम्मल ब्राउन है और ऊपर से भी आप इसका देख सकते हैं। तो माशाल्लाह इसको छुरी की मदद से हम काटते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितने अच्छे तरीके से कट रहा है। ठीक है, और देख रहे होंगे कि कितना अच्छे तरीके से अंदर से हमारा मार्बल केक है। कोको पाउडर और दूसरा वनीला दोनों का इम्तिजाज है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।